जीडीएस भर्ती को लेके दो नया नोटिस आया है। सबसे पहला नोटिस ये बता दें कि जिनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनको 15 दिन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है ये बताएंगे। दूसरा, थर्ड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जो है कितने परसेंटेज वाले को आने वाला है। सबसे बड़ा गड़बड़ तो ये हो गया ना कि जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट में जो हिंदी बोलने वाले राज्य है वहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होना चाहिए था, कितने नंबर पर होना चाहिए था, अगर आपके क्लास 10th में 90% से लेकर 100% के बीच में है। लेकिन हुआ क्या है कि जहाँ पर हिंदी बोलने वाले राज्य हैं वहाँ पर 95% से लेकर 100% के बीच में जिसका है उसी का हुआ है, मतलब जिसका 94% भी है उसका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट में। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जहाँ पर जैसे हिंदी बोला जाता है, ठीक है, जहाँ पर हिंदी बोला जाता है जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, तो यहाँ पर क्या है ना कि 95% से लेके अगर 100% के बीच में आपका था क्लास 10th में, तब जाके आपका सिलेक्शन हुआ। ठीक, बाकी 94 वाला तक कभी यहाँ पर नहीं हुआ है। अब दूसरा यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेघालय में देखा, मेघालय में मैंने देखा कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है 84 तक चला गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 84 तक आपका यहाँ पर चला गया है। देखिए, ये आपका मेघालय का आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको यूआर मतलब जनरल कैटेगरी होता है, आपको 84% दिख रहा होगा। ठीक है, यूआर दो जगह आपको दिख रहे होंगे 84 पर, थोड़ा सा और आगे पीछे करते हैं तो आपको फिर यूआर कैटेगरी जो दिख रहा होगा 86 पर। तो इतना कम चला गया सिर्फ सेकंड मेरिट लिस्ट में। अब इसका क्या रीजन है मैं आपको समझाऊंगा ध्यान से। देखिए, होता क्या है ना कि मेघालय में जो है हिंदी और इंग्लिश भी चलता है। ठीक है, गारो और खासी के साथ साथ अगर आपको हिंदी इंग्लिश भी आता है तो वहाँ पर मेघालय में चल जाता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा रहने खाने में दिक्कत होता है, वहाँ का भाषा समझने में दिक्कत होता है। इस कारण से लोग उधर वहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, मेघालय में जाता है, वहीं के लोग अप्लाई करते हैं, और इधर से जो अप्लाई करता है लगभग उसका हो ही जाता है। ठीक है, किसका नहीं होगा भाई 84% पर सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में और गिरेगा। अब हम बात करते हैं जहाँ पर हिंदी बोला जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान। ठीक है, तो इन सब की अगर हम यहाँ पर बात करें तो थर्ड लिस्ट में इनका कितने परसेंटेज पर सिलेक्शन होगा। तो अभी जो 95% से लेकर 100% के बीच में हुआ है, तो थर्ड लिस्ट में आपको एकदम क्लियरली बोल दूं कि अगर आपका थर्ड लिस्ट में जो है क्लास 10th में 90% से लेकर 100% के बीच में है, तभी आपका ग्रामीण डाक सेवक का थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसी जगह से जहाँ पे हिंदी बोला जाता है वहाँ पर आपने अप्लाई किया है तो। अब यहाँ पर जो है जीडीएस में हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। लेकिन उससे पहले जो है फिफ्थ मेरिट लिस्ट का मैंने क्लियर कर दिया है कि अगर आप फिफ्थ मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं और हिंदी बोलने वाले जगह से हैं तो आपके क्लास 10th में 75% से लेके 100% के बीच में रहना चाहिए। कितना? 75% से लेके 100% के बीच में। 75% से कम है तब तो आपको उम्मीद ही छोड़ देना चाहिए सिलेक्शन होने का जीडीएस में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग चले, इसको हम लोग रब कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हैं, नॉर्थ ईस्ट में आपने अप्लाई किया या साउथ में अप्लाई किया है, तो क्लास 10th में अगर आप 60% से लेकर 100% के बीच में है तब आप फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अदर जगह से यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तो वो आपका 75% से लेकर 100% वाले स्लैब में आ जाता है। फिलहाल थर्ड मेरिट लिस्ट तो आपका जाएगा, आपका कितना 90% से लेके 100% के बीच में जिनका क्लास 10th में उनका सिलेक्शन होगा। तो अब जीडीएस में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया हुआ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रामीण डाक सेवक की जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो लगभग आपकी 18,000 रुपये है, जो कि 12,000 है, उसमें 6,000 आपका डीए जुटा है। और यहाँ पर डाक सेवक की जो है यहाँ पर 15,000 है स्टार्टिंग, यही सैलरी मिलने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और 4 घंटा का काम रहता है, मैक्सिमम 5 घंटा का। ठीक, अब थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग यहाँ पर चले तो यहाँ पर आपका जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपके क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने आपको आना चाहिए। अब एक बच्चा का सवाल था कि डाक सेवक जो डाक पहुंचाने जाएगा खाली उसी को साइकिल चलाने आएगा, बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर को साइकिल चलाने यहाँ पर नहीं मांगा गया है। अरे भाई, यहाँ पर जो है बोला गया है कि इस पोस्ट के लिए साइकिल चाहिए, इस पोस्ट के लिए नहीं। बोला गया है कि ये जो यहाँ पर जीडीएस में आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, सिर्फ ये बोला गया, तो साइकिल चलाने आना चाहिए। अब आता है एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब मंथली आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, भले 500 रुपये पर मंथ क्यों ना कमा रहे हो, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर मंथली कमा रहे हो, 2,000 मंथली कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो। इसमें मतलब जो काम होता है जीडीएस में 4 घंटा का, टीआरसीए के हिसाब से समझो, आपका टीआरसीए के हिसाब से 4 आवर का काम होता है, मैक्सिमम 5 घंटा का। हर दिन 4 घंटा लेंगे, किसी दिन ज़्यादा काम पड़ा तो 5 घंटा, 8 घंटा वाला ड्यूटी नहीं रहता है। ये लोग सोचता है कि आप कुछ और भी काम कीजिए साथ में ये भी कीजिए। अब आता है आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का याद रखिएगा, और वे कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लेके आना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर नीचे में मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो थोड़ा सा अगर नीचे चले, सबसे पहले आपका जो है 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। दूसरा, आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि आधार कार्ड, क्या है,
आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे ज़रूरी है। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, ठीक। उसके बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, ये सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट था उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक। फिर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र जो है आपके पास बना हुआ होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर बहुत बच्चों को दिक्कत है, मैं बता दूं मेडिकल सर्टिफिकेट जो जीडीएस में है आपको खुद से लेके जाना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पर जीडीएस के वेबसाइट पर जाओगे तो जीडीएस के वेबसाइट पर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारे एनेक्सर्स हैं, ठीक है। इस साइड में जो है एनेक्सर 1A, एनेक्सर 2, तो कोई भी एनेक्सर पर टिपते हैं, मान लो हम एनेक्सर 5 पर टिपते हैं तो ये क्या खुला, फॉर्मेट ऑफ एससी एसटी सर्टिफिकेट, चलो इसको छोड़ देते हैं। दूसरे एनेक्सर पर टिपते हैं, एनेक्सर 8 पर टिपते हैं, ये अंडरटेकिंग खुला, ओके कोई बात नहीं। इस बार एनेक्सर 10 पर टिपते हैं, इसमें क्या खुला, इसमें भी आपका अंडरटेकिंग खुला। अब यहाँ पर जो है दूसरे एनेक्सर पर टिपते हैं, मान के चलो एनेक्सर 4, तो ये जो है ये भी अंडरटेकिंग है, ठीक। तो आपका जो है एनेक्सर 2 अगर टिपे तो ये जो है ओटीआर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, चलो इसे भी छोड़ देते हैं। एनेक्सर 9 पर टिपते हैं तो ये भी आपका अंडरटेकिंग हो जाता है, ठीक। तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसी में आपका होगा, ठीक है। आपका जो फॉर्मेट है मेडिकल सर्टिफिकेट का आपको इसी में देखने को मिलेगा 7, ठीक है। 7 में भी आपको नहीं देखने को मिला, चलो हम लोग 6 में देखते हैं, क्या 6 में है, नहीं 6 में भी नहीं है। तो एक एक करके आप यहाँ पर खोज सकते हैं, ठीक है। एक एक करके ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए खोज दूँ कि आपको खोजना ही ना पड़े। तो एनेक्सर 3, ठीक है। तो एनेक्सर 3 में तो यहाँ पर भाषा दिया गया है कि किस जगह के लिए कौन सा भाषा चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं एनेक्सर 4 की तरफ। एनेक्सर 4 में भी कुछ नहीं दिया गया है। एनेक्सर 5 अगर देखें तो फॉर्मेट दिए गए हैं, एससी एसटी का है, फिर नीचे आपका ओबीसी का है। कास्ट सर्टिफिकेट पूछते हैं ना आप किस फॉर्मेट का चाहिए, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरा फॉर्मेट दे दिया है कि इस फॉर्मेट में आपका जो है बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में जो है आपका यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम लोग चले तो इसी में आपको दिख जाएगा मेडिकल का फॉर्मेट। अब करना क्या है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिखेगा उसी फॉर्मेट को हॉस्पिटल में लेके जाना है, प्रिंट आउट करा के उसी पर सब जांच कराते जाइएगा। तो उस पर लिखते जाएगा ये जांच हो गया, आई टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया। उसके बाद आखिरी में मोहर मार देगा कौन सा हॉस्पिटल, जो आपका सरकारी अस्पताल बोलते हैं, सदर अस्पताल बोलते हैं, वहाँ से आपको यहाँ कराना है। तो अगर आप भी यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।